न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन टॉपिक है। आज हम डील करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है एक इंडिविजुअल के लिए। ये फूड से ही, सिंगल फूड से ही सभी एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है चिल्ड्रन की। ठीक है, तो हमें मिल्क और सारी चीज़ें, न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस इन्फेंट को प्रोवाइड कराना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। It is a branch of science that deals with food and their nutritive value in relation to maintain health। ये क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है एक साइंस का ब्रांच है जिसमें उसके फूड और उसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को डील किया जाता है, जो कि हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस, क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं न्यूट्रिशनल नीड्स के, न्यूट्रिशन के। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट और प्रोटीन्स हो गया। और जो सेकंड है वो बॉडी को बिल्ड और मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, फूड जो है वो बॉडी को एनर्जी और हीट सप्लाई करता है ताकि वो वर्क कर सके या प्ले कर सके। ठीक है, और सेकंड फोर्थ है, फूड जो होता है वो हमारी बॉडी के प्रोसेस को कंट्रोल और प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशनल नीड्स को अफेक्ट करता है। फर्स्ट है फिजिकल, मेंटल, फटीग, वरी एंड फियर, अनप्लेजेंट इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इरेगुलर मील्स, लॉन्ग स्पेसिंग ऑफ मील्स टाइमिंग, हॉस्पिटलाइजेशन। ये सब क्या है, फैक्टर है जो न्यूट्रिशनल नीड को अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स वेरिएबल्स। हम असेस करेंगे पेशेंट को कि उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है कि नहीं है। तो अर्थोपोमेट्री में मेजरमेंट्स में हम देखते हैं कि जो चिल्ड्रन होता है, जो बेबी होता है, उसका हाइट, वेट, लेंथ एंड हेड सरकमफरेंस चेक करते हैं। सेकेंड है क्लिनिकल मेथड्स ऑफ असेसिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसमें क्या होता है, ये क्लिनिकल मेथड होता है जिसका हम साइन सिम्टम्स देख के पता लगाते हैं कि किस चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है। जैसे कि फर्स्ट है पेल पाम्स, कंजक्टाइवा और गेट्स टायर्ड ईजली, लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर बेबी में ये हो रहा है, चिल्ड्रन में, कि वो बहुत जल्दी थक जा रहा है या उसे भूख नहीं लग रही, तो वो इंडिकेट करता है कि उसे इनीमिया हुआ है या फोलिक एसिड की कमी है। ठीक है, बिटॉट स्पॉट, जो ये होता है आइज़ में होता है, स्पॉट बन जाता है जो इंडिकेट करता है कि उसे विटामिन ए की कमी है। ग्वाइटर, ग्वाइटर को हिंदी में घेंगा भी कहते हैं, जो इंडिकेट करता है कि उसे आयोडीन की कमी है। पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो इंडिकेट करता है कि उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स। जो इसमें प्रिंसिपल्स हम देखते हैं, जो पेशेंट्स होता है उसके हैबिट के अकॉर्डिंग, उसके रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है कि कौन सी हमें डाइट देना है। और जो भी डाइट हम दे रहे हैं वो हमें जितना पॉसिबल हो सके हम चेंज भी कर सकते हैं, और जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है डाइट वही हमें बेबी को या चिल्ड्रन को देना है। फर्स्ट है टाइप्स में हम देखेंगे। फर्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क इज़ अ होल। फर्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो होलसम फूड होता है बेबी के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है एक मोस्ट इफ़ेक्टिव वे होता है बेबी को प्रोवाइड करने के लिए, और केयर इन्वायरमेंट और कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। इट मीट्स द न्यूट्रिशनल एज वेल एज इमोशनल नीड्स ऑफ द बेबी। इससे न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, यहाँ तक कि उसको, जो बेबी है उसको इमोशनल नीड्स भी मिलता है। देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट है कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल, मैच्योर मिल्क, फोर मिल्क एंड हिंड मिल्क। तो जैसे कि हम पिक्स में देख सकते हैं। फर्स्ट है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो होता है ये ऐसी मिल्क होती है जो
डिलीवरी के 3 दिन के अंदर ये सिक्रेटेड होती है। ये येलो कलर का होता है, थिक होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होता है और विटामिन A, D, E, N, K होता है। ठीक है। सेकेंड है ट्रांजिशनल मिल्क। इसमें क्या होता है, ये ऐसी मिल्क होता है जो 2 वीक के अंदर सिक्रेटेड होता है। ठीक है। इसमें जो होता है फैट और शुगर को इंक्रीज करता है और प्रोटीन के कंटेंट को डिक्रीज करता है। थर्ड है मेच्योर मिल्क। ये मिल्क जो होता है ट्रांजिशनल मिल्क जैसे होता है, थिनर और वाटरी होता है, लेकिन इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होता है जो बेबी के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। फोर्थ है फोर मिल्क। ये मिल्क जो होता है वो जब फीड कराते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, शुगर, एनर्जी, विटामिन्स एंड वाटर होता है। फिफ्थ है हिंड मिल्क। ये मिल्क जो होता है वो फीड के एंड में होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है और एनर्जी होता है जो बेबी के हंगर को सेटिस्फाइज कर देता है। अब देखते हैं इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सबको बहुत इनिशिएट करता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो उसमें आधा घंटे या 1 घंटे के अंदर बेबी को फीडिंग कराना है। अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसमें 4 आवर्स में फीडिंग कराना है। ठीक है। एडवांटेजेस हम देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का। फर्स्ट है इसमें होलसम फूड बेबी के लिए होता है, जिसमें प्रोटीन, फैट्स और मिनरल्स होते हैं। लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें इन्फेक्शन के होने का चांस कम हो जाता है और ये एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन हेल्प करता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स और इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी होती है। अब एडवांटेजेस फॉर मदर्स के लिए क्या होता है, ये क्या होता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करता है। ब्रेस्ट फीडिंग से मदर के लिए कन्वीनियंट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से जो भी मदर के एक्स्ट्रा वेट होता है वो लॉस हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है प्रमोट करता है इनवॉल्यूशन ऑफ यूट्रस को। फैक्टर इनहिबिटिंग ब्रेस्ट फीडिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग में इनहिबिट करता है, रुकावट लाता है। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। सेकंड है अर्ली ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट। फ्लैट एंड इन्वर्टेड निप्पल्स की वजह हो सकता है जो अफेक्ट करता है, या सोर निप्पल हो सकता है। फिर है आर्टिफिशियल फीडिंग। इसमें क्या होता है, ये ऐसी फीडिंग होती है जो ब्रेस्ट मिल्क के अलावा ही चाइल्ड को अदर मिल्क दिया जाता है, जिसे हम आर्टिफिशियल फीडिंग कहते हैं, जिसमें काउज मिल्क हो सकता है, बफेलो मिल्क हो सकता है, या कमर्शियल अवेलेबल ड्राइड होल मिल्क हो सकता है। इसमें इंडिकेशन हम देखेंगे काउज मिल्क, बफेलोज मिल्क एंड ड्राइड मिल्क फार्मूला। मेथड देखेंगे आर्टिफिशियल फीडिंग का। फर्स्ट है बॉटल फीडिंग हो सकता है, कटोरी एंड स्पून फीडिंग, कप फीडिंग एंड गवाज और नासोगैस्ट्रिक फीडिंग। जैसे कि हम देख सकते हैं बॉटल फीडिंग, कटोरी एंड स्पून फीडिंग, कप फीडिंग और नासोगैस्ट्रिक फीडिंग। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल फीडिंग। इसमें क्या प्रॉब्लम्स होता है, फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इनडाइजेस्टेबल प्रोटीन। कॉन्स्टिपेशन भी होता है इनडाइजेस्टेबल प्रोटीन्स की वजह से। अंडर फीडिंग हो सकता है, ओवर फीडिंग हो सकता है, एरोफैजी। इसमें स्लोइंग में अगर एयर स्लोइंग कर लिया है तो वो डिस्टेंशन हो सकता है एब्डोमेन में। लो पीएच फार्मूला जो होता है एसिडोसिस को लीड करता है। माल न्यूट्रिशन हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो। आर्टिफिशियल फीड से जो गैस्ट्रो इंटराइटिस जो होता है वो उसका रिस्क हाई हो जाता है होने का। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग। कॉम्प्लीमेंट्री और वीनिंग फीडिंग, जिसे हम हिंदी में ऊपरी खाना भी कहते हैं। अगर बेबी जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है तो उसको फैमिली डाइट भी दे सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा। क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, फर्स्ट है क्लीन, फ्रेश एंड हाइजीन होता है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। ये जो होता है ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं होम में। ठीक है। ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, एक्सेप्टेबल होता है और इसमें
सभी न्यूट्रिएंट्स होता है। ये कल्चरल बेस्ड होता है, जो भी ट्रेडिशनल में बिलीव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी होता है। वेल बैलेंस डाइट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एट डिफरेंट एज, इसमें 4 to 6 मंथ के बेबी को हम क्या दे सकते हैं, फ्रूट जूस दे सकते हैं, ग्रेप जूस दे सकते हैं। 6 to 9 मंथ के बेबी को हम क्या दे सकते हैं, उसमें राइस, दाल, खिचड़ी, पल्सेस, ये सब हम बेबी को दे सकते हैं। 9 to 12 मंथ में क्या होता है, इसमें न्यू फूड ऐड करते हैं, जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, ये सब। 12 to 18 मंथ के बेबी को हम क्या दे सकते हैं, उसके जो भी फैमिली में कुक्ड होता है वो सब हम बेबी को दे सकते हैं। फिर रोल ऑफ नर्स, नर्सेज जो होता है इसमें गाइड करते हैं पेरेंट्स को। अगर कोई भी प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हमें चिल्ड्रन के पेरेंट्स को बताना है, और नर्सेज जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकती है मदर को कि कैसे बेबी को फीड कराना है, और टीच करना है पेरेंट्स को कि बेबी को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। जैसे कि अगर वो सो रहा है तो नर्सेस को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है, और करना भी है खुद, और उसके डायपर चेक करना है टाइम टू टाइम। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या होता है, नर्स इनकरेज कर सकती है चिल्ड्रन को कि वो प्रॉपर बैलेंस डाइट ले। नर्सेस जो है वो प्राइवेसी प्रोवाइड कर सकती है अगर कोई भी केयर कर रही है चिल्ड्रन की, तो नर्सेस को इनकरेज करना है कि वो हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, और अलाउ करे कि वो अपनी एंजाइटी या डाउट क्लियर कर सकता है। थैंक यू।